बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था। हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को स्टडी कर रहे थे। मैंने इसमें से एक्सरसाइज 3.3 में से 3 क्वेश्चन जो थे वो एंड के लिए रखे थे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमें एक्सपेंशन के बगैर जितना भी हमने पहले काम किया, पहले हमने सारा का सारा काम किया एक्सपेंशन के साथ, अब हमें काम करना है विदाउट एक्सपेंशन। और यहाँ पे इस्तेमाल होता है रो एंड कॉलम ऑपरेशन। क्या इस्तेमाल होते हैं? रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। और इसमें इस्तेमाल होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या इस्तेमाल होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं सवालों के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज बताता जाऊंगा। इन सवालात के अंदर जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी, इसमें होंगी कोई सी भी 2 रोज या 2 कॉलम, कोई से भी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तरतीब मैं चेंज कर रहा हूँ कि ये पहली है, दूसरी इससे हटकर पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने ज़हन में रखनी है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई से 2 रोज या 2 कॉलम एक से हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। लेट्स स्टार्ट जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे जो पहली बात है, हमें क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। अब ये ज़रूरी नहीं चाहे आप रो ऑपरेशन कर दें, चाहे आप कॉलम ऑपरेशंस कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये आपने क्वेश्चन को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और कैसे आप कोई सी 2 रोज या कोई से भी 2 कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर ये ऑपरेशन है, दिस इज C2 माइनस C1। मैं जो इसमें पहला ऑपरेशन करूँगा वो ये करूँगा, मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूँगा। क्या करूँगा? मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूँगा। देखो कॉलम, अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा बेटा, ये जो है ये है दिस इज़ रो 1, ये है दिस इज़ रो 2 और ये है दिस इज़ रो 3। इसी तरह ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। जब भी हमारे सामने इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट आएगा तो पहले हमें देखना है कि उसका ऑर्डर क्या है, उसमें रोज़ क्या हैं, उसमें कॉलम क्या हैं। जब हम ये डिसाइड कर लें कि ये इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम है, उसके बाद मुझे अगला ऑपरेशन करना है। फिर हमें देखना है कि हम किस तरह कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम को आइडेंटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम किस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा था, देखें मैंने पहले करना है C2 माइनस C1। इसका मतलब है कि जो चेंज आएगी, जो चेंज आनी है वो हमेशा C2 में आए। जो यहाँ लिखते हैं इसमें चेंज आती है, जो ये चीज़ है ये, इसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। यानी जो हमें अगला स्टेप करना है वो ये करना है, देखें 6 3 2, ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। चेंज क्या आएगी? हमने C2 माइनस C1, यानी जो मेरे पास कॉलम 2 है, मैं इसमें से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। मैं इसको दोबारा जो है वो सारा रफ कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है। इसको आपने बड़ी डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास, अब देखें दिस इज C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 का मतलब है कि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। दिस इज C2 एंड दिस इज C1। मुझे इसमें से माइनस करना। देखें 7 माइनस 6, दिस इज 1। जब मैं 7 में से 6 को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा? दिस इज 1। सिमिलरली 4 माइनस 3 इज आंसर इज 1। 3 माइनस 2 इज आंसर इज 1। यानी मैंने पहला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। मैंने C2 में से C1 को माइनस कर दिया। जब मैं C2 में से C1 को माइनस करूँगा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा और ये आएगा C2 की जगह पर। फिर मेरे पास नेक्स्ट है, दिस इज C3 माइनस C2। अब मैं C3 में से C2 को माइनस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं C3 में से C2 को माइनस कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, 8 माइनस 7, 5 माइनस 4 एंड 4 माइनस 3। जब मैं 8 में से 7 को माइनस करूंगा, दिस इज़ 1,
5 माइनस 4 दिस इज़ 1, 4 माइनस 3 दिस इज़ 1। जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा ये ऑपरेशन के बाद, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब मैं ये लिखूँगा आइडेंटिकल, इट्स मीन दैट शुड बी इक्वल टू, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। ये बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अब हम जितना भी काम करेंगे वो इस तरह करेंगे, और हमें इसको देखते साथ डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यही हमारा स्टेटमेंट था, यही हमने फॉलो करना था। और ये जो एरर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं। तो मेरा बेटा सवाल के अंदर आपने इसको नहीं इस तरह यूज़ करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किए बगैर विदाउट एक्सपेंशन दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट है। वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन साबित करो कि ये इक्वल टू 0 है। हमें इसे इक्वल टू 0 शो करना है। मैंने इसे इक्वल टू 0 नहीं शो किया, क्योंकि अगर हमें यहाँ तक जाके इसको शो करना है, प्रूव करना है, मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। अब मुझे इस सवाल को देखते हुए इसके ऊपर थिंकिंग करनी है, इसके ऊपर सोचना है कि मैं ऐसा क्या स्टेप कर सकता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं। मेरे पास देखें यहाँ पर मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को आइडेंटिकल किया। इसी तरह हम कोई सी 2 रोज़ को भी आइडेंटिकल कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए, इस सवाल को देखते हुए देखिए हमारे सामने है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, दिस इज़ C1 माइनस C2। अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूँ, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को कर दें, देखिए हमारे सामने क्या आता है। अब यहाँ पे ये बात बड़ी गौरतलब है कि यहाँ पे C1 है, यानी इसके अंदर जो चेंज आएगी वो C1 के अंदर आएगी। और ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन हम कर रहे हैं कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं। देखें 2 में से 3 को माइनस करें, कितना आएगा? 1। दिस इज़ 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। देखें 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3, जब इसे माइनस करेंगे दिस इज़ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो इट्स विल बिकम 5। यानी मैंने क्या किया, देखें कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस 3 इट्स विल बिकम -1, 1 माइनस 1 इज विल बिकम 0, 2 माइनस 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 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। दिस इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इट्स विल बिकम 5। अब बाकी देखें as it is, we can see in this question the column 1 and column 3 are identical। देखें सिर्फ एक ऑपरेशन करने से मुझे सवाल के अंदर नज़र आ रहा है कि जो कॉलम 1 है, जो मेरे पास कॉलम 1 है और जो कॉलम 3 है आर सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस C1 and C3 are identical, so -1 3 -1 0 1 0 5 -3 5 that should be equal to 0। यानी हमने इसको एक ऑपरेशन के साथ ही इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अप्रोच है किसी भी सवाल के लिए वो ये होती है कि हमें कोई सी 2 रोज़ या कोई सी 2 कॉलम, कोई से 2 रोज़ या कोई से 2 कॉलम को अगर हम क्वेश्चन को देखते हुए आइडेंटिकल कर दें, जिस तरह यहाँ पे 2 रोज़ किया, यहाँ भी 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 कॉलम है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 कॉलम ऑपरेशंस कर लिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर रो ऑपरेशन करूँ। क्या करूँ? रो ऑपरेशन। जब भी मैं इसके अंदर जब भी कोई रो ऑपरेशन करना हो तो आपको उसका पहले एलिमेंट को ज़्यादा फोकस करना होता है। देखिए 4 माइनस 1 दिस इज़ 3, 5 माइनस 2 इट्स 3, 6 माइनस 3 इज 3। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ऑपरेशन है दिस इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यानी मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर रहा हूँ। मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, बाद दफ़ा
इसका एक और सिंपल सा तरीका भी है, अगर आप शुरू में इसको प्रॉब्लम फेस करो, देखो मैंने लिखा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, देखिए यहाँ पे R2 है तो दिस इज R, दिस इज R2 माइनस R1, ये माइनस करेंगे 1 2 3, क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ बीच में माइनस, तो मैं इनको माइनस कर दूंगा। जिस तरह हमने जनरली नंबर्स को प्लस माइनस करना सीखा हुआ है, वैसे ही उसी सेंस को मैं इस्तेमाल करते हुए देखें, 4 में से 1 माइनस करें 3, 5 में से 2 माइनस करें, दिस इज़ अगेन 3, 6 में से 3 माइनस करें अगेन 3। अगर आप इस तरह साइड के ऊपर जो ऑपरेशन लिख रहे हैं, जो ऑपरेशन आप लिख रहे हैं, अगर इस तरह साइड पे परफॉर्म कर लें तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नई चीज़ है। शुरू में आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ईजीली यू हैव टू ओवरकम, तो आप इसे बड़े आराम से ओवरकम कर लोगे। अब देखें R2 लिखा है, पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, जो R2 के अंदर चेंज आएगी और उसका आंसर आता है दिस इज 3 एंड 3। फिर दूसरा ऑपरेशन देखें, इसमें से अब मैं कर रहा हूँ R3 माइनस R2, मैं रो 3 में से रो 2 को माइनस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 में से, आप देखें रो 3 मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिस इज 7, यहाँ पहले ऑपरेशन लिखें R3 माइनस R2 7 8 9, और माइनस करना है, किसको करना है, R2 को। R2 क्या हमारे पास 4 5 6। ये इस बात का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है कि जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ से कर रहे हैं और इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, इस रोज़ वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इन रोज़ को अभी इस्तेमाल नहीं करना जब तक ये मुकम्मल हम इस पर ऑपरेशन नहीं कर लेते। देखिए इसको माइनस कर, 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 6 3। तो अगेन देखें जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी इसका आंसर 3 3 आ जाएगा। और यहाँ तक जाने के बाद देखें सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये हमारे आइडेंटिकल, तो सो द गिवन डिटर्मिनेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी स्टेपिंग चेंज कर लें, इसको अपने लिए थोड़ा सा आसान कर लें, तो बड़े आराम से हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नई चीज़ है। देखिए इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे C2 माइनस C1 लिखा, अगर आप इसको साइड के ऊपर या कहीं पर भी अलहदा, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, जिस तरह मैंने यहाँ पे रो उसको इस्तेमाल किया, इसी तरह आप चाहें तो कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें C2 माइनस C1 लिखा, आप एक साइड के ऊपर, शुरू में एक साइड के ऊपर अपनी स्पीड बनाने के लिए अपने आप को, देखिए मैंने लिखा C2 माइनस C1। अब C2 क्या था मेरे पास, ये कॉलम है 7 4 3, माइनस कर रहे हैं किसको, C1 को। आप यहाँ पे जो है कॉलम 1 ले लें, देखिए माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यानी इस तरह आप कॉलम ऑपरेशन करके भी जो उसका आंसर है उस ऑपरेशन की जगह पे, जहाँ पे ये बात का बहुत ख्याल रखना है, देखें यहाँ पे जो पहला जो है ऑपरेशन, जो पहले जो नेम गिवन है वो कॉलम 2 का है, तो जो चेंज आएगी वो कॉलम 2 के अंदर आएगी। इसी तरह जब हम C3 की बात करेंगे, देखिए C3 माइनस C2, अब C3 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास C3 देखें 8 5 4, माइनस कर रहे हैं क्या C2 हमारे पास ये है 7 4 3, देखिए 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, देखिए उसका आंसर उठा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यानी इस तरह हम बड़े आराम से, देखिए दोनों जो कॉलम है वो आइडेंटिकल आ गए, इसको साइड पे कर लें। इस तरह हमने रोज़ के अंदर देखा, जैसे हमने रो ऑपरेशन करना हो, जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो पहले R2 लिख लें, ये मैंने यहाँ पे R2 लिखी, ये सारे के सारी जो है R2 है, माइनस R1, ये जो मैंने सारा का सारा लिखा ये R1 है, यानी मैंने R2 में से R1 को माइनस कर दिया। इसी तरह जब मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन किया R3 माइनस R2, ये R3 है, ये R2 है, मैंने R3 में से R2 को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद फिर जो हमारे पास आंसर आता है हम उसको वहाँ पे लिख लेते हैं। उस आंसर के लिखने के साथ हमारे पास जो है हम देखते हैं कि हमारे पास कोई सी भी 2 रोज़ या 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये इस तरह हम रो और कॉलम ऑपरेशन को लेके चलेंगे। ये तो खैर अभी क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं।
ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान, इत्मीनान और बड़े सुकून के साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। मेरा बेटा थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये आपको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने सिंपलेस्ट वे जो है वो पेश करूं ताकि आप घर बैठे इसको बड़े सुकून के साथ परफॉर्म कर सको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये होती है जो आपके ज़हन में राइज हो रही है कि हमें सवाल को देखते साथ करना क्या है। यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने सवाल को देखते साथ इसको सवाल की कंडीशन के लिहाज से ये बात डिसाइड करनी है कि रो ऑपरेशन करना है या कॉलम ऑपरेशन करना है। आप दोनों कॉलम आइडेंटिकल करते हो या आप दोनों रोज आइडेंटिकल करते हो। फिर जब आप उस पर ऑपरेशन करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी एफर्ट से वो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।